नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और एमए प्रीवियस के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है। और आज हमारे अध्ययन का विषय है गांधी जी के अनुसार साधन और साध्य। गांधी जी ने साधन और साध्य की अनिवार्य एकरूपता पर बल दिया। गांधी जी ने इस सिद्धांत में कभी भी विश्वास नहीं किया कि पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के साधनों को अपनाया जा सकता है। अर्थात गांधी जी का मानना था कि पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए सदैव पवित्र ही साधन का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अपवित्र और अनुचित साधनों से कभी भी पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण में साध्य की तुलना में साधन को ही अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का नियंत्रण साधनों पर होता है, साध्य पर नहीं। अतः यदि व्यक्ति साधनों पर ही अपना नियंत्रण खो देगा तो साध्य की प्राप्ति की संभावना ही नहीं रहेगी, चाहे वह कितना ही न्यायसम्मत, पवित्र और हितकर साध्य क्यों ना हो। जब तक साधन पवित्र नहीं होंगे तब तक साध्य की पवित्रता भी निश्चित नहीं मानी जा सकती। गांधी जी मानव जीवन के नैतिक प्रयोजन में विश्वास रखते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी तात्कालिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसक और अपवित्र साधनों को अपनाने से व्यक्ति जीवन के अंतिम लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार की प्राप्ति से और दूर हो जाएगा। उनका मत था कि जीवन के तात्कालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते समय जीवन के अंतिम लक्ष्य को मस्तिष्क में रखना चाहिए, क्योंकि वास्तव में तात्कालिक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हुए व्यक्ति शैने शैने जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। उनके शब्दों में, कोई व्यक्ति सत्य की साधना असत्य परायणता के माध्यम से नहीं कर सकता। सत्यनिष्ठा साधन ही सत्य की प्राप्ति करा सकते हैं। उनके अनुसार क्या अहिंसा और सत्य जुड़वा नहीं है? अहिंसा तो वस्तुतः सत्य में ही समाविष्ट है और इसी प्रकार सत्य अहिंसा में समाविष्ट है। गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा एक दूसरे के पूरक हैं, अतः सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। सिक्के को किसी भी और से पढ़िए शब्द की वर्तनी अलग हो सकती है, किंतु उसका मूल्य समान ही होता है। सत्य के पवित्र लक्ष्य की साधना पूर्ण पवित्रता के बिना संभव नहीं है। शरीर, मन या मस्तिष्क की अपवित्रता को श्रेय देते ही मनुष्य व्यक्तित्व को असत्य और हिंसा से आच्छादित कर लेते हैं। गांधी जी ने व्यक्तिगत आचरण में ही नहीं वरन सामाजिक और राजनीतिक आचरण में भी साधन की पवित्रता को समान रूप से महत्व दिया। उन्होंने इस बात को दृढ़तापूर्वक घोषित किया कि किसी आदर्श सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना केवल सत्यनिष्ठ और अहिंसक साधनों से की जा सकती है। इस प्रकार गांधी जी हर परिस्थिति में हर प्रकार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधनों की अनिवार्य पवित्रता पर बल देते हुए कहते थे कि पवित्रतम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी हिंसक साधनों के प्रयोग का मैं दृढ़ विरोधी हूँ। अतः मुझे हिंसक साधनों से समझौते का कोई बिंदु हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा अनुभव मुझे आश्वस्त करता है कि किसी आदर्श लक्ष्य की स्थायी उपलब्धि असत्य और हिंसा के परिणाम हो ही नहीं सकती। यदि मुझे कोई बताए कि ये मेरा भ्रम है तो मैं कहूँगा कि यह अत्यंत प्रेरणास्पद भ्रम है और मैं साधनों की पवित्रता के सिद्धांत से विचलित नहीं होऊंगा। गांधी जी का मानना था कि जो पवित्र साधन है उसी के माध्यम से पवित्र साध्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि पवित्र साधन ही सदैव प्रभावशाली होते हैं और अपवित्र साधनों से कभी भी पवित्र साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार गांधी जी ने स्पष्ट किया कि मानवीय अंतरात्मा की पवित्रता तथा सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में मानव की अंतरात्मा के आदेशों की अभिव्यक्ति साधनों की पवित्रता से ही संभव है। इस प्रकार गांधी जी ने एक पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पवित्र साधनों के प्रयोग की बात कही और उन्होंने कहा कि पवित्र साधनों के माध्यम से ही पवित्र साध्य की लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अपवित्र साधनों से हम पवित्र साध्य की प्राप्ति कर सकें, क्योंकि
पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए पवित्र साधन सदैव ही प्रभावशाली होते हैं। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।